तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग 16 सपनों की याद के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हैं उसको काफ़ी अच्छे से करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ा। तो कौन सा घटना था, चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। उत्तर होगा कि बचपन में एक बार सालिम अली की एयर गन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इसी मार्मिक घटना से सालिम अली के जीवन को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ दिया और वे पक्षी प्रेमी बन गए। तो बचपन का जो घटना था वही इसके पीछे था। प्रश्न 2 है कि सालिम अली को बर्ड वॉचर क्यों कहा गया है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि प्रकृति और पक्षी जगत से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सूक्ष्म एवं गहन दृष्टि रखने वाले सालिम अली सही अर्थों में बर्ड वॉचर थे। वे प्रकृति एवं पक्षियों का अवलोकन एवं निरीक्षण करते हुए घंटों खोए रहते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के बारे में नई नई खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने में समर्पित कर दिया। प्रश्न 3 है इसमें कि वृंदावन में कृष्ण की मुरली का जादू हमेशा क्यों बना रहता है। उत्तर होगा कि वृंदावन और कृष्ण की मुरली का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। श्रद्धालु जब वृंदावन की गलियों में घूमते हैं तो अनायास श्री कृष्ण की मुरली का मधुर स्वर उनकी स्मृति में ताज़ा हो जाता है। वृंदावन में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, इसलिए वृंदावन में कृष्ण की मुरली का जादू हमेशा बना रहता है। वहाँ सूरज निकलने व ढलने के समय ऐसी अनुभूति होती है कि अभी कन्हैया बांसुरी बजाते हुए प्रकट हो जाएंगे। प्रश्न 4 जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है कि फ्रीडा अपने पति के बारे में कुछ भी लिख पाने में असमर्थ क्यों महसूस कर रही थी, क्योंकि वो ज़्यादातर समय पक्षियों के साथ बिताते थे। तो उत्तर होगा कि फ्रीडा को ऐसा लगता था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है, क्योंकि उनके पति D.H. लॉरेंस को प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था। फ्रीडा को लगता था कि उनके पति लॉरेंस जितना समय प्रकृति एवं पक्षियों के बीच व्यतीत करते हैं उतना उनके साथ नहीं। प्रश्न 5 है सालिम अली के इस सफ़र को अंतहीन क्यों कहा गया है। तो सालिम अली जैसे लोग कभी मरते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका विचारधारा उनको हमेशा जिंदा रखता है। तो सालिम अली अपने जीवन के अंतिम सफ़र पर निकले हैं। सालिम अली की इस सफ़र को इसलिए अंतहीन कहा गया है क्योंकि इससे पहले सालिम अली जब पक्षियों की खोज में निकलते थे तो वह पक्षियों को देखते ही उनसे जुड़ी जानकारियाँ लेकर लौट आते थे, परंतु इस सफ़र का कोई अंत न होने से सालिम अली लौट ना सकेंगे। प्रश्न 6 है कि पक्षियों के प्रति सालिम अली और अन्य लोगों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है। उत्तर है सालिम अली दूर दूर तक पक्षियों की खोज में यात्रा करते थे। वह अत्यंत उत्साह से कठिन स्थानों पर भी पक्षियों की खोज करते, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते और उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारियां हासिल करते थे। परंतु अन्य लोग इतने संवेदनशील नहीं हैं, वे पक्षियों को अपने स्वार्थ एवं मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। तो सोचिए कि जो लोग कैद में रखते हैं पक्षियों को, कितने ज़्यादा पक्षियों के बारे में चिंतन करते हैं। प्रश्न 7 है तहमीना कौन थी, उन्होंने सालिम अली की किस तरह मदद की। तो तहमीना उनकी पत्नी थी। उत्तर है तहमीना सालिम अली की सहपाठिनी थी जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। सालिम अली के लिए प्रकृति खूबसूरती और रहस्यों से भरी हुई खुशहाल नज़र आती थी। प्रकृति के सानिध्य में उन्होंने अपनी एक सुंदर दुनिया बनाई थी, जिसे बनाने में तहमीना ने उनकी मदद की। आगे प्रश्न 8 देखिए कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए कि सामान्य लोग पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ बच्चों, हर बच्चा अगर एक पेड़ लगा लेना तो ही बहुत बड़ा योगदान है, उसको बड़ा कर ले। तो इतने सारे बच्चे हैं, सोचो कितना पेड़ लग जाएगा। तो देखते हैं इसके उत्तर को कि सामान्य लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से योगदान दे सकते हैं। जैसे पहला है अधिकाधिक पेड़ लगाकर धरती की हरियाली बढ़ाकर, दूसरा पेड़ों को कटने से बचाकर, तीसरा प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग ना करके, चौथा अपने आसपास साफ सफाई रखकर, पाँचवां जल स्रोतों को दूषित होने से बचाकर, छठवां पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाकर, सातवां कल कारखानों से निकले दूषित पानी तथा कचरे का उचित तरीके से निपटारा करके। प्रश्न 9 है अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा, ऐसा लेखक ने क्यों कहा होगा। इसका उत्तर है कि लेखक ने महसूस किया कि सालिम अली प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशील थे। वे आजीवन पक्षियों की तलाश में दुर्गम स्थानों पर घूमते रहे, आंखों पर दूरबीन लगाए नदी किनारों पर, जंगलों में और पहाड़ों जैसे दुर्गम स्थानों पर भी पक्षियों की खोज करते रहे, उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे और पक्षियों को बचाने का उपाय करते रहे। इसके विपरीत आज मनुष्य इतना संवेदनशील नहीं है, वह पक्षियों की उपस्थिति में अपना स्वार्थ ढूंढता है। प्रश्न 10 है सालिम अली पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर होगा कि सालिम अली पक्षियों से जितना लगाव रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे, उतना ही वो प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी चिंतित रहते थे। वह केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह से मिले और वैली को बचाने का अनुरोध किया। ये प्रश्न भी बार बार आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री से क्यों मिले थे, उनका उद्देश्य क्या था, यह इससे क्वेश्चन बन के बनता है। प्रश्न 11 है कि पाठ के आधार पर बताइए कि यमुना नदी का सांवला पानी पर्यटकों को किन घटनाक्रमों की याद दिलाता है। उत्तर है कि वृंदावन में यमुना का सांवला पानी कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाता है। कृष्ण ने यमुना के किनारे ही अपनी अनेक रासलीलाएँ की थीं। गालों के साथ मिलकर माखन चोरी तथा यमुना के छायादार कदम के पेड़ के नीचे विश्राम किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण अभी भी मधुर स्वर में मुरली बचाते हुए अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो जो कृष्ण लीला है या कृष्ण का जो प्रेम है ना, उसकी साक्षात जो नदी है यमुना है, और जो वृंदावन है वो साक्षात वो इलाका है। प्रश्न 12 है कि आशा स्पष्ट करें कि शालीमली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर होगा कि शालीमली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन और सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार शालीमली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी, उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। तो आशा करता हूँ बच्चों ये सारे प्रश्न आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोशिश करिए वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। इससे मेरा मोटिवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है।